यस बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम लोग अपनी इस वीडियो में एक नई चीज़ सीखेंगे कि भाई अगर कभी कभी हम लोग अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं और बाय द वे अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ले ली, हमने ऑप्ट करनी थी दूसरी इन्फॉर्मेशन, दूसरी वैल्यू, दूसरी फिगर, और हमने बाय मिस्टेक दूसरी फिगर ऑप्ट कर ली। तो बच्चों, अगर हमने रॉन्ग फिगर ऑप्ट की है तो हमारा मीन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो उस केस में हमें उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, बहुत सिंपल है। और बच्चों, इस पे प्रॉब्लम आती भी है कभी कभी, कुछ जैसे लाइक सीए फाउंडेशन है, एसएससी है, बच्चों इनमें प्रॉब्लम भी आती है। तो एक सम है हमारे पास, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 9। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 7 and 5 वेयर रॉन्गली टेकन इंस्टीड ऑफ 8 and 9। फाइंड द करेक्टेड मीन। बच्चों बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखो, इसको पहले हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करते हैं, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे, वो आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। बच्चों, इस तरह में हमेशा क्या होगा, डेटा जो भी आपको होगा वो लगभग 99% वो रॉ डेटा ही होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एफ नहीं दिया होता, फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई जिक्र नहीं होता, बिकॉज वो सम बन नहीं पाएगा उस तरह, जिसमें फिर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तभी वो हो पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे टोटल देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस। लेट हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स और इसमें बच्चों 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। मान लिया x1, x2, x3, x4 एंड x5। अब बच्चों ये रॉ टाइप डेटा है, तो रॉ टाइप डेटा का मीन हम कैसे निकालेंगे, x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n। वेरी सिंपल। तो x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n, ये हमारा मेन सूत्र है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये बच्चों 5 वैल्यू का मीन कितना है, 9। अब बच्चों इनका जो प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि जो रियल में वैल्यू हमारी 8 और 9 थी, वो बाय मिस्टेक हमने कौन सी वैल्यू पिकअप कर ली, 7 और 5। तो जो अभी ये मीन 9 आया है, ये कब आया है, जब आपने सम करते समय 2 ऑब्जर्वेशन को जो रियल में 8 और 9 थे उनको आपने 7 और 5 कंसीडर कर लिया और फिर उनको आपने 7 और 5 ही ऐड कर लिया। तो ऐड करने से बच्चों क्या होगा, हमारा समेशन ऑफ x सफ़र करेगा, हमारा ये समेशन ऑफ x सफ़र करेगा। तो मान लिया बच्चों यहाँ पे x2 और x4 ये 2 ऑब्जर्वेशंस जो रियल में 8 और 9 थे, हमें यहाँ पे 8 और 9 लेना चाहिए था इनका सम करते समय, बट बाय मिस्टेक हमने क्या किया, इसको 7 और 5 कंसीडर कर लिया, जो कि रॉन्ग है। तो बच्चों जब आपने इसका सम किया होगा तो सम में 7 और 5 को ऐड किया होगा, वो ऐड करने के बाद आपको मीन 9 मिला। पर x1, x3 और x5 नहीं पता, इसलिए हम इसका पूरा अलग अलग हम इसको सम नहीं हो पाएगा, हम इसको सम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूले को हम रेक्टिफाई कर लेंगे। तो बच्चों समेशन ऑफ x इक्वल टू x बार इंटू n, इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे x बार क्या है जो आपको दिया है 9 और n क्या है 5। सो समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 45। इन पांचों ऑब्जर्वेशंस का सम 45। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें ऐड करना चाहिए था 8 और 9, बट हमने ऐड किया 7 और 5। तो हमें इसको रेक्टिफाई करना है, 7 और 5 के एडिशन को हटा देना है, रिमूव कर देना है और 8 और 9 को ऐड कर लेना है। तो बच्चों बहुत सिंपल, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे करेक्टेड समेशन x, और इसको हम यहाँ पे करेंगे 45 देन -7 -5 और बच्चों प्लस कर लेंगे 8 + 9। ओके, तो ये हमें मिलेगा 45 -12 + 17 दैट इज इक्वल टू 50। सो बच्चों करेक्टेड समेशन x हमें कितना मिला, 50। अब जब हमें करेक्टेड समेशन x मिल गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्टेड x बार इक्वल टू करेक्टेड समेशन x अपॉन n। n सेम रहेगा बच्चों, पहले भी 5 ऑब्जर्वेशन थे, अभी भी 5 ऑब्जर्वेशन है, तो सिंपल है। करेक्टेड समेशन x आपने कितना निकाला, 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10। सो करेक्ट मीन विल बी 10। ये तो बच्चों इसका एक प्रोसेस हुआ जो आप 9th 10th वगैरह में करते हो,
जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं यार, वहाँ भी ये तो नहीं करना होगा हमको, वहाँ तो हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है, इस चीज़ पे फोकस करना है। मेन जॉब हमारा क्या था, करेक्टेड समेशन एक्स फाइंड करना। तो बच्चों बहुत सिंपल है, करेक्टेड समेशन एक्स फाइंड करने के लिए जो मीन आपको गिवन है, जो मीन आपको बच्चों गिवन है और जो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनको आप मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा समेशन एक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पे फॉर दिस एग्जांपल इसको लिखते हैं तो 9 इंटू 5, मीन बच्चों 9 था, ऑब्जर्वेशन 5 थे, माइनस जो पहले ऐड थे उनको माइनस कर लेंगे, जो बाद में हमें लेने उनको हम प्लस कर लेंगे, तो -12 + 17 ये हो जाएगा 50। समेशन एक्स इज 50 हुआ। नाउ मीन का फॉर्मूला हमको पता है, एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन, वेरी सिंपल। तो बच्चों इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, 50/5 10। विद इन 15 to 20 सेकेंड आप इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो। यस बच्चों, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड एज 40। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 100 एंड उनका मीन क्या बच्चों 40। लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 63 इंस्टीड ऑफ 43। अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, वैल्यू रियल में 43 थी बट उसको रीड कर लिया 63। तो बच्चों ये रीड करने से क्या होगा कि जब हमने सम किया है ना एक्स की सारी वैल्यूज़ का, सारी ऑब्जर्वेशंस का, 100 ऑब्जर्वेशन जब हमने सम किया है तो बच्चों हमें ऐड करते समय 43 ऐड करना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक हमने क्या वहाँ पे किया ऐड 63। ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों मान लो ये एक्स ऑब्जर्वेशन है और ये कितने हैं बच्चों 100, देयर आर 100 स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे एक कोई ऑब्जर्वेशन है जो रियल में बच्चों वैल्यू क्या थी 43, बट एट द टाइम ऑफ एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस मैंने क्या किया, इसको कंसिडर कर लिया 63, बाय मिस्टेक 63 ले लिया मैंने। तो बच्चों हुआ क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो समेशन ऑफ एक्स है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, वहाँ पे चेंज आ जाएगा और वहाँ पे चेंज आएगा तो हमारा मीन भी बदल जाएगा। वाई, बिकॉज हमारे मीन का बच्चों फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो अगर हमारा समेशन ऑफ एक्स वेरी कर गया, चेंज हो गया, तो बच्चों ऑब्वियसली हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो पहले तो बच्चों समेशन ऑफ एक्स हमने निकाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स बार इंटू एन। तो बच्चों समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बार कितना 40 इंटू 100, इट मीन्स समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 4000। लेकिन डियर इस 4000 में हमें ऐड करना चाहिए तो 43, बट ऐड क्या है 63, तो हमें इसे भी करेक्ट करना है सेम। तो फाइंड करेंगे हम लोग करेक्टेड समेशन एक्स 4000 माइनस क्या माइनस करेंगे 63 जो बाय मिस्टेक ले लिया, प्लस क्या करना है 43 जो रियल में वैल्यू थी 43। तो ये हमें मिलेगा 4000 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 3980। बहुत सिंपल है। अब बच्चों देखो एक्स बार निकालना है हमको, ये एक्स बार कौन सा होगा, करेक्टेड एक्स बार होगा। तो हम लोग इसको चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, करेक्टेड एक्स बार, बिकॉज इस तरह से डिनोट करते हैं कुछ एकेडमिक्स में, कुछ बुक्स में ये करेक्टेड लिखते हैं। तो बच्चों लिख दिया ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। करेक्टेड एक्स बार, ऊपर हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में करेक्टेड समेशन एक्स अपॉन एन। तो करेक्टेड समेशन एक्स कितना मिला बच्चों 3980 अपॉन 100, दैट इज 39.80। वेरी सिंपल, ये आपका करेक्टेड मीन आया। रेक्टिफाई करने के बाद जो मिस्टेक हुई थी उसको रिजॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आया 39.80। वेरी सिंपल। अब जो ये डिस्क्रिप्शन इतना डिस्क्राइब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपका आजकल ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो क्या करना है आपको, इसमें शॉर्टकट लगा दो यार आप, एकदम सिंपल है शॉर्टकट।
और टाइम लगेगा आपको मुश्किल से 15 से 20 सेकंड रियल में अगर देखा जाए तो। अब बच्चों देखो शॉर्टकट है क्या, n तो वही सेम रहेगा, 100 पहले भी था 100 अभी भी है। हमने यहाँ पे बदला क्या, करेक्टेड समेसन x। कैसे बदला, इस समेसन x का की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x बार इंटू एन। तो हमने इसको x बार इंटू एन जब किया तो हमें मिला 4000 माइनस जो वैल्यू पहले थी उसको माइनस करना है, जो रियल में वैल्यू हमें लेनी है ऐड करनी है उसको ऐड कर लेना है, सिंपल। तो -63 और +43, तो समेसन ऑफ x कितना आ गया 3980, वेरी सिंपल। अब बस x बार इक्वल टू समेसन x अपॉन n, तो ये आ जाएगा 3980 अपॉन 100, आंसर आया आपका 39.80। एग्जाम में तुम्हें इस पे मेन फोकस करना है, इसको आप सॉल्व करो, जहां पे आंसर आया डिवाइड बाई 100 पुट कर दो, आंसर हो गया सॉल्व। तो बच्चों बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सिंपल है। यस बच्चों एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। द एवरेज सैलरी ऑफ 50 men was ₹80, but it was found that salary of 2 of them were ₹46 and ₹28. Okay, which were wrongly taken as 64 and 82? बच्चों वेरी सिंपल, सैलरी लिया है 50, मेन आर 50, मतलब ऑब्जर्वेशन आर 50 लोगों की सैलरी यहाँ पे ली गई। अब इनका बच्चों जो एवरेज वो तो 80 है, बट यहाँ पे दो मेन की जो सैलरी है वो रॉन्ग ले ली है। बच्चों रियल में सैलरी क्या थी 46 और 28, बट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन इन्होंने क्या किया, ये तो राइट थी, इसका उल्टा हो गया बाय द वे। तो 64 जो कि गलत ले लिया, 82 ये भी गलत ले लिया। तो बच्चों गलती ये हुई। अब गलती यहाँ पे ये, इसका इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब हम अपना मीन निकालेंगे और समेसन x अपॉन n, तो जब हम समेसन x निकालेंगे तो सम करते हुए हमें 46 28 को ऐड करना था, बट हमने बाई मिस्टेक 64 और 82 को ऐड कर लिया, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। तो अगर हमारा समेसन ऑफ x बदलेगा तो x बार भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, एज पर फॉर्मूला देख ही रहे आप। तो बच्चों समेसन ऑफ x टोटल 50 men का सैलरी का टोटल हम इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकालेंगे। तो बच्चों समेसन ऑफ x इक्वल टू 50 इंटू 80, सो समेसन ऑफ x इक्वल टू 8 5 जा 44,000। अब बच्चों हमें यहाँ पे 64 और 82 को माइनस करना है, जो हमने बाई मिस्टेक यहाँ पे कवर किया है, और 46 28 को ऐड करना है। तो करेक्टेड समेसन ऑफ x 4000 माइनस 64 माइनस 82 प्लस 46 प्लस 28। तो बच्चों ये करेक्टेड समेसन x की जो वैल्यू आएगी, ये बच्चों मिला 3928। रेक्टिफाई इसको सिंपली सॉल्व किया 3928। करेक्टेड समेसन ऑफ x मिला बच्चों। अब हमें मीन निकालना है रिवाइज्ड एवरेज सैलरी। रिवाइज्ड का मतलब यही कि जो हमने यहाँ पे मिस्टेक की थी उसको हटा के उसको रिवाइज करके दूसरी जो रियल सैलरी थी उसको ऐड करके अब क्या आएगा एवरेज। तो रिवाइज का मतलब यहाँ पे यही है बच्चों। तो करेक्टेड समेसन करेक्टेड x बार इक्वल टू करेक्टेड समेसन ऑफ x अपॉन n। तो करेक्टेड समेसन x कितना है बच्चों 3928 डिवाइड बाय 50। ये आंसर कितना आया 78.56 सॉल्व करके, वेरी सिंपल। अब बच्चों ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा टाइम बचना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में,
तो एग्जाम हॉल में ये सब तो करने का टाइम होता नहीं है यार। सिंपल इस तरह की प्रॉब्लम में आपको ये गेस करना है कि भैया हमारा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स बदल रहा है। कई बार एन भी बदलेगा, हो सकता है कई बार 2 सेल एम्प्लॉय थे, एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा ऐड हो गया, काउंट हो गया, तो उस केस में फिर एन भी बदलेगा, पर वो इस क्वेश्चन में नहीं, इसलिए उसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। पर जनरली इस केस में या इसके पहले वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कहाँ पे था, समेशन ऑफ एक्स में। तो हमें समेशन ऑफ एक्स को ही रेक्टिफाई करना था। अगर हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया तो हम इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बच्चों शॉर्टकट में देखो क्या है, आपको पता है शॉर्टकट क्या है यार। शॉर्टकट वही है ना कि भाई हमने करेक्ट किया अपने समेशन एक्स को। तो समेशन ऑफ एक्स पहले तो हमने निकाला, करेक्टेड 50 इंटू 80 4000, और फिर माइनस, जो हमने रॉन्ग लिया है उनको माइनस करेंगे, जो ऐड लिया है उनको प्लस करेंगे, जो राइट लिया उनको ऐड कर लेंगे, खत्म। सिंपल सी चीज़ है बच्चों यहाँ पे। तो 64 माइनस 82 प्लस 46 प्लस 28, इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। इसका आंसर आपको 3928 आया, डिवाइड बाई 50 कर लो, फट से आंसर आ जाएगा। तो यार आपको इस पे फोकस करना है, करेक्टेड समेशन एक्स पे फोकस करना है कि वो हम कैसे निकालें। तो जो वैल्यू रॉन्ग है उसको माइनस करना है और जो करेक्ट उसको ऐड कर लेना है, बस सिंपल सा फंडा है बच्चों, याद रखो।